लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। सेना की क्षमता पर देश को भरोसा है। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया, करारा जवाब देने का संकल्प हमारा है। कल हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके बाद तीनों सेना प्रमुखों को साफ तौर पर कहा गया है, टाइम और डेट आप डिसाइड कीजिए, खुली छूट दी गई है। और इसके बाद पीएम मोदी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है, सेना की क्षमता पर पूरे देश को भरोसा है, करारा जवाब देने का हमारा संकल्प है। और इन सब के बीच में आज 3 बड़ी बैठकें होने जा रही हैं, जिसमें सीसीएस की बैठक के बाद हो सकता है कोई बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आज लिया जा सके। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर के, लगातार मीटिंग्स का दौर आज चलने वाला, लेकिन इस बीच वॉर कैबिनेट पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अनंत विजय जी हैं। अनंत विजय जी, अगर बात की जाए एटम बम की, तो पाकिस्तान के नेता जो है एटम बम का जिक्र सबसे शुरुआत में इसलिए करते हैं कि पहले ही डिटरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और कहीं ना कहीं भारत बैकफुट पर चला जाए। अगर हमले की सोच भी हो तो फिर उसको टाल दिया जाए। चंदन जी देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को पता है या पाकिस्तान को सिर्फ मालूम है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या न्यूक्लियर आर्सेनल है। ये भारतीय सेना को भी पता है और भारत के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको इस बात का पता है। तो इस बात की भी रणनीति बन चुकी है कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उसको कैसे वहां घेरा जा सकता है, उसको कैसे इस बात के लिए मजबूर किया जा सकता है कि वो न्यूक्लियर आर्सेनल का उपयोग न कर सके। और मुझे लगता है कि अभी अगर हम उस हद तक जाएगा भी नहीं, जो अभी डोगरा साहब बता रहे थे, साम दाम दंड भेद, उसी नीति पर चल रही है। युद्ध तो बहुत अंत में होगा, पहले उसको ब्लीड करा दिया जाएगा पाकिस्तान को। और जो शब्द अभी कह रहे थे लोग कि उसको भीख मांगने वाली, अभी देखिए जैसे IMF में ही उसने 13,000 करोड़ का जो डाला है, उस पर अभी भारत का बयान आ गया है कि भारत उसका विरोध करेगी। तो उसको अगर वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहायता को सुखा दिया जाएगा तो पाकिस्तान मुझे लगता है कि हिम्मत ही नहीं कर पाएगा कि न्यूक्लियर बम के बटन पर हाथ। ठीक है, असल लड़ाई जो होती है वो पैसों से लड़ी जाती है और पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, इसमें किसी को शक नहीं है। चलिए डिबेट में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जम्मू के प्रगवाल सेक्टर से खबर आ रही है, जहां पर LOC पर पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। लगातार 5वें दिन पाकिस्तान की ओर से वहां पर फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो लगातार ये पांचवां दिन सीज फायर वायलेशन, ये क्या कह रहा है दीपक बोरा सर? ये वही कह रहा है कि बौखला गए सर। जब आपके पास आपको डर होता है ना, खौफ होता है, आपका बिहेवियर इरेशनल हो जाता है, आप सही तरह से सोच नहीं सकते। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल सर। जो डर जो होता है, दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। फियर इट्स ह्यूमन फ्रेलिटी है। इंसान के अंदर जब डर होता है उसका दिमाग बंद हो जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। आप उसको मुल्ला मुनीर कह रहे थे, नहीं सर, पूरी चीज है मैड मुल्ला मुनीर। मैं बताता हूं इसको क्यों। मैं जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स। सोमालिया में 100 साल पहले 1910 से 1930 तक एक मैड मुल्ला होता था, उसका नाम था मोहम्मद। उसको मैड मुल्ला मोहम्मद कहते थे। जिहाद के नाम पे कई हजार अपने लोगों को कुर्बान कर दिया। ये जो मैड मुल्ला मुनीर है, ये भी वही करना चाहता है। अरे सर, इसकी तो कहानी आप जानते हैं। यू नो दैट इसकी गर्लफ्रेंड कौन है सर? आई एम टेलिंग यू ओपनली सर, दिस वाज पोस्टेड ऑन X बाय द ग्रैंड डॉटर ऑफ अ फॉर्मर आर्मी चीफ। उसका नाम कयानी था, उस लड़की का नाम सबीना, ऐसा कुछ। बोली इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है मरियम नवाज और ये उसके पूछे बिना कुछ नहीं करता। ये जो अभी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, दिस इज फ्रॉम X। मैं कोई सीक्रेट नहीं दे रहा, उसने पोस्ट किया। ठीक है, खतरा मेरे देश को, पाकिस्तान को इस आदमी से है और उसकी गर्लफ्रेंड। नहीं, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को खत्म करने का खतरा क्या मुल्ला मैड मुनीर जो है ये उठा सकेगा? इस पर हम आगे जानकारी लेंगे, बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान में रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और पाकिस्तान के सूचना मंत्री का बयान आया है। अताउल्लाह तरार का यह कहना है कि भारत जल्द हमला करेगा, 24 से 36 घंटे में हमला हो जाएगा। यह भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के मंत्री लगातार कह रहे हैं और उनकी जुबान लड़खड़ाती हुई भी सुनाई दे रही है। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साजा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने
जिम्मेदार रियासत होने के नाते सच्चाई का पता लगाने के लिए, उसके महरक़ात जानने के लिए खुले दिल से आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की।